तो इस वीडियो में हम स्टूडेंट्स बात करेंगे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ के एमकॉम 4 सेमेस्टर के रेगुलर के क्वेश्चन पेपर इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ। तो नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और उसके बाद एमकॉम अनसोल्ड पेपर्स प्लेलिस्ट विजिट करेंगे। ठीक है, एमकॉम अनसोल्ड पेपर प्लेलिस्ट में मैंने सेकंड सेमेस्टर एमकॉम की और फोर्थ सेमेस्टर एमकॉम के बहुत सारे मैंने क्वेश्चन पेपर्स ऐड किए हैं, तो आप सभी उसको देख सकते हैं, क्योंकि अभी आपका इवन सेमेस्टर चल रहा है, उसके बाद मैं और सेमेस्टर के भी ऐड करूँगा। तो ये व्यूवर्स आपके जो क्वेश्चन पेपर्स हैं 2016 से 2022 के मैंने कुछ क्वेश्चन पेपर्स अरेंज किए हैं, तो ये मैं आपसे डिस्कस कर देता हूँ। तो ये इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉ का पेपर है। पेपर पैटर्न आप सभी को पता ही है, तो सीधे सीधे हम क्वेश्चन पेपर की बात करेंगे। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है जो आपको 5 आते हैं, तो वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक संबंध से आपका क्या आशय है? व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्रियल रिलेशन? सेकेंड, व्यापारिक संघ से आपका क्या आशय, व्यापारिक संघ के क्या कार्य हैं? व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ ट्रेड यूनियन? थर्ड, औद्योगिक विवाद के क्या कारण हैं? व्हाट आर दी कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट? फोर्थ, श्रम न्यायालय किसे कहते हैं? व्हाट इज लेबर कोर्ट? एंड फिफ्थ, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के क्या उद्देश्य हैं? व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट? चलिए, तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात करते हैं अब। शॉर्ट आंसर टाइप की, जो कि आपको 3 आएंगे और आपको 2 करने होंगे, है ना। 5 नंबर का एक है, तो कम से कम 1.5 से 2 पेज का आंसर लिखेंगे, क्योंकि 200 वर्ड्स की इसकी लिमिटेशंस होती है। क्वेश्चन नंबर 6, सामूहिक सौदेबाजी के स्वभाव एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। डिस्कस द नेचर एंड फंक्शंस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। 7, कारखाना अधिनियम 1948 में व्यस्त श्रमिकों के कार्यों के घंटों के संबंध में बनाए गए प्रावधानों का वर्णन कीजिए। डिस्कस द प्रोविजंस रिगार्डिंग द वर्किंग आवर्स ऑफ एडल्ट वर्कर्स इन फैक्ट्रीज एक्ट 1948। 8, औद्योगिक संघर्ष अधिनियम 1947 में श्रमिकों की छटनी तथा कार्य देने से इंकारी के संबंध में कौन कौन से प्रावधान हैं? व्हाट आर दी प्रोविजंस टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 रिलेटिंग टू रिट्रेंचमेंट एंड ले ऑफ वर्कर्स? चलिए, सेक्शन सी की बात करते हैं। सेक्शन सी आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। तो क्या है, 5 क्वेश्चन आपको आएंगे और 3 ही आपको इसमें करने हैं। आंसर लिमिट 500 वर्ड्स की होती है, यानी कि लगभग 5 से 6 पेज का आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 9, व्यापार संघवाद की अवधारणा का वर्णन कीजिए। व्यापार संघों की समस्याओं तथा उनके समाधान हेतु आवश्यक सुझावों का वर्णन कीजिए। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड यूनिज्म, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स एंड सजेस्टिव रेमेडियल मेजर्स टू ट्रेड यूनियंस। 10, औद्योगिक संघर्ष अधिनियम 1947 में औद्योगिक संघर्षों को रोकने और समझौता करने के संबंध में भारत के क्या प्रावधान हैं? समझाइए। व्हाट आर दी प्रोविजंस ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 रिलेटिंग टू प्रिवेंशन एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स इन इंडिया? डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 11, हड़ताल व तालाबंदी में अंतर स्पष्ट कीजिए। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत हड़ताल और तालाबंदी पर क्या प्रतिबंध लगाए गए हैं? किन परिस्थितियों में हड़ताल और तालाबंदी को अवैध घोषित किया जा सकता है? डिस्टिंग्विश बिटवीन अ स्ट्राइक एंड लॉकआउट। व्हाट restrictions have been imposed on strike and lockouts under the Industrial Dispute Act 1947? Under what circumstances strikes and lockouts can be declared illegal? 12, कारखाना अधिनियम 1948 में अधिक समय के लिए अतिरिक्त मजदूरी भुगतान के संबंध में क्या प्रावधान है? क्या नियोक्ता श्रमिकों को अतिरिक्त समय कार्य करने के लिए बाध्य कर सकता है?
व्हाट आर द प्रोविजंस इन द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ एक्स्ट्रा वेजेस फॉर ओवर टाइम? कैन an employer force a worker to work for extra overtime? 13. श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम में क्षतिपूर्ति की राशि और इसके वितरण संबंधी प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। स्टेट द प्रोविजंस ऑफ द वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट इन रिगार्ड टू द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन देयर ऑफ। तो ये व्यूअर्स आपका क्वेश्चन पेपर था, आपको आइडिया मिल जाएगा। इसके बाद मैं 2021 के भी अपलोड करूंगा, क्योंकि जो मुझे क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होते जा रहे हैं वो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। बस आप चैनल सब्सक्राइब करिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और उसके बाद आप प्लेलिस्ट विजिट करिएगा एमकॉम अनसोल्ड पेपर के नाम से। देखिए टोटल आपके एक्चुअली 10 पेपर हैं सभी एमकॉम में मिला के। कंपलसरी पेपर हो गया आपका, मैनेजरल इकोनॉमिक्स चॉइस के आपके पेपर हो गए, फिर एक आपका वाइवा भी होगा। तो इसमें जो मेरे को भी पेपर अवेलेबल हो रहे हैं तो वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा, ठीक है, ताकि आपको जो है हेल्प मिल सके। सारे क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हो पा रहे हों तो थोड़ा सा ये संभव है, फिर भी मैं कुछ स्टूडेंट्स से जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं अगर उनके पास क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होते हैं तो मैं उन्हें जो है बिल्कुल लेकर के आपसे मैं डिस्कस करूँगा। तो मेरे चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।